हेलो एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है इसको देखते हैं। तो डी ऑर्बिटल में वही ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इसकी स्प्लिटिंग में ये डी ऑर्बिटल है 2 एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाता है, T2G एंड EG ऑर्बिटल में ये स्प्लिट हो जाता है। T2G में 3 ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, एंड EG में 2 ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। देन इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो 10dq या फिर डेल्टा ओ भी इसको कह सकते हैं। देन बीच में जो यहाँ पे एक सेंटर है इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से T2G ऑर्बिटल के मध्य जो एनर्जी गैप है वो -4dq के बराबर होता है, या इसको हम -0.4 डेल्टा ओ भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 डेल्टा ओ में 10dq होते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, T2G ऑर्बिटल नीचे की ओर माइनस में वैल्यू होती है, ऊपर की ओर प्लस में होती है, याद रखना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा -0.4 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG कोष्टक 1 डेल्टा ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही सेम इसमें, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात ये है, ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG में स्प्लिट होते हैं, टेट्राहेड्रल में E एंड T2 में स्प्लिटिंग होते हैं। नीचे की साइड में E होता है, ऊपर की साइड में T2 होता है। कई बच्चों का डाउट होगा कि इसमें EG T2G लेते हैं, इसमें T2 और E क्यों लेते हैं, इसमें G क्यों नहीं लगाया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि G का मतलब होता है जिरेड मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसके कारण हम G का यूज करते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, G एब्सेंट होती है, इसलिए हम G का उपयोग नहीं करते। और इसमें उल्टे हो जाते हैं, उसमें T2G नीचे था, EG ऊपर था, इसमें E नीचे हो जाएगा, T2 ऊपर हो जाएगा। सेम इनके बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा T कहलाता है। देन वही बेरी सेंटर से यहाँ पे जैसे उधर की ओर जो EG थी उसकी जो वैल्यू थी EG की बेरी सेंटर से 0.6 डेल्टा ओ थी, लेकिन प्लस में थी, इसमें वो नीचे आ गई तो ये माइनस में हो जाएगी बस। और ये भी याद रखना है कि डेल्टा T जो एनर्जी गैप है टेट्राहेड्रल में वो होता है ऑक्टाहेड्रल के साथ क्या रिलेशन होता है उसका, 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होते हैं। इसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी देख सकते हैं, तो सेम उसी की तरह आ जाएगी, बस इसमें जो E है उसके साथ -0.6 इंटू E प्लस 0.4 ये प्लस में आ जाएगी इंटू T2 एंड टेट्राहेड्रल। देन इस प्रकार हम ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग देखते हैं। थैंक यू।